हो रही है। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। धनबाद जिला में वर्ष 2017 में हुए होमगार्ड की बहाली में धांधली और घूसखोरी का खामियाजा चयनित होमगार्ड के जवान भुगत रहे हैं। वर्ष 2017 में होमगार्ड जवानों की बहाली हुई थी, जिसमें 735 जवान चयनित हुए थे, लेकिन आज तक इन लोगों की बुनियादी प्रशिक्षण नहीं हो पाई है, जिस कारण यह लोग अभी तक अपना योगदान नहीं दिए हैं, जिससे अब इन लोगों के सामने भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी है, जिसे लेकर सोमवार को चयनित होमगार्ड जवानों के द्वारा धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक बैठक आयोजित कर सरकार और जिला प्रशासन से जल्द बुनियादी प्रशिक्षण देकर सेवा लेने की मांग की गई, ताकि बेरोजगार बैठे जवान अपनी सेवा दे सकें, आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। धनबाद जिले में 2017 में तत्कालीन उपायुक्त ए दौरे के अगुवाई में होमगार्ड जवानों की बहाली हुई थी, जिसमें 735 होमगार्ड के जवान चुनकर आए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही चयन प्रक्रिया में धांधली और घूसखोरी की बात सामने आई थी, जिसका विरोध भी हुआ था और जांच करने की मांग की गई थी, जिसे लेकर प्रशिक्षण से पहले रोक लगा दी गई थी, जो अब तक जारी है। लेकिन कहा जाता है कि दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो अभ्यर्थी अपनी योग्यता से पास हुए थे, वह भी इस भंवरजाल में फंस गए हैं और उनके सामने विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आज होमगार्ड के नवचयनित अभ्यर्थी ने झारखंड सरकार और धनबाद जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाए और जिले में सेवा ली जाए, ताकि सुरक्षा बल की जो कमी है वो भी पूरी हो सके और हमारी भी जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है वह भी सुधर सके। धनबाद से अजित कुमार की रिपोर्ट। किस लिए आप लोग यहाँ आए हैं? क्या कुछ चर्चा कर रहे हैं आप लोग? हमारा 2017 का बहाली है धनबाद होमगार्ड का, तो हम लोग सभी शारीरिक परीक्षा जो विभागीय प्रक्रिया होती है वो पूरा हो गया है, लेकिन 2020 भी अब लगभग खत्म होने को है, लेकिन अभी तक हम लोगों को बुनियादी प्रशिक्षण नहीं करवाया जा रहा है, जिससे हम 735 जवान बैठे हुए हैं। रोजी रोटी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, दयनीय स्थिति है। हम सभी किसान संवर्ग से बिलोंग करते हैं और हम लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं, सरकार बनी तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, इससे पूर्व में रघुवर दास जी की सरकार थी, उन लोगों से भी हम लोगों ने मिला, लेकिन अभी तक हम लोगों को बुनियादी प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग बैठे हुए हैं। नियमानुसार यही कहना है विभाग का कि आप लोग को बुनियादी प्रशिक्षण के तत्पश्चात ही फील्ड में आप लोग को उतारा जाएगा, लेकिन ना बुनियादी प्रशिक्षण हो रहा है, ना ही हम लोग ड्यूटी कर पा रहे हैं। तो यही हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाए। धनबाद जिला में एसएसपी, डीसी सभी से हम लोग मिले, लेकिन ये लोग बोल रहे जांच का विषय है, जांच हो रही है। हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर जो बच्चे क्वालिफाइड है उन लोगों का किस प्रकार की जांच हो रही है। वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स या जिस भी प्रक्रिया से गुजरने को बोला जाए वो तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि रोज भूखमरी की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है इस कोरोना महामारी में। पुलिसकर्मियों की कमी है धनबाद जिला में, मगर हम लोगों को बैठाया गया है। हम लोग भी अपना सहभागी दे सकते हैं। हम लोग थाना से संपर्क किया कि हम लोग ड्यूटी करना चाहते हैं, लेकिन कोई लिखित में ये नहीं दे रहा कि आप लोग ड्यूटी करिएगा, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। इसलिए हम लोग कोरोना महामारी में सहायता भी धनबाद जिले वासियों का नहीं कर पा रहे हैं। कभी बहाली आप लोग कब हुई है? 2017 में ये बहाली हुआ था, जब हमारे धनबाद के तत्कालीन डीसी ए दोडे साहब थे, उनके नेतृत्व में बहाली हुई। आप लोग चयनित हुए थे? 735 जवान हम लोग धनबाद जिले में चयन हुए, जो कि लिस्ट भी यहाँ से ट्रेनिंग का चला। ट्रेनिंग का बुनियादी प्रशिक्षण के लिए होमगार्ड कार्यालय में लिस्ट भी लगा दिया गया, मगर पता नहीं किस तकनीकी कारण से हम लोग को बुनियादी प्रशिक्षण नहीं करवाया जा रहा। यहाँ पे होमगार्ड ऑफिस आने पे पता चलता है। हजारीबाग और रांची में प्रशिक्षण केंद्र खाली हैं, लेकिन वहाँ से अगर पता चलता है 735 संख्या जो इसमें महिला कितना है, पुरुष कितना है आप लोग? ये लगभग 250 महिलाएं हैं और बाद बाकी पुरुष हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार।